हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है परीक्षा को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं इस बार एसएससी सीएचएसएल एमटीएस रेलवे आरपीएफ इस सब का वैकेंसी आया हुआ है, जिसको लेकर आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है। परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम को लेकर ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि जो आपको मैं 10 जीके जीएस बताने वाला हूँ वो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला हमारा सवाल है, आंधा कानून किसे कहा जाता है। पहला हमारा सवाल है दोस्तों, आंधा कानून किसे कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा हंतात कमेटी, तीसरा केशवानंद भारती कमेटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आंधा कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? रॉलेट एक्ट को। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है महाकाल मंदिर कहाँ है। अगला जो आपके सामने सवाल है दोस्तों, वो है महाकाल मंदिर कहाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला उज्जैन, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, महाकाल मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकाल मंदिर कहाँ है दोस्तों? उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला नर्मदा नदी, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा कोसी नदी, चौथा गोदावरी। तो दोस्तों, विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1952, दूसरा 1998, तीसरा 1972, चौथा 1970। तो दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1972 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1972 में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ, जो कि हमारा है भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 2 जोन, दूसरा 6 जोन, तीसरा 8 जोन, चौथा 10 जोन। तो दोस्तों, डाक जोन को कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में किया गया है दोस्तों? 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 8, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 21। तो दोस्तों, जैन सूत्रों में कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। कितने लिपियों का उल्लेख है दोस्तों? कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है
चोल शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? अगला जो हमारा सवाल है दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी या चोल शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु। तो दोस्तों चोल शासकों का राजकीय भाषा तमिल थी। क्या थी दोस्तों? तमिल। कौन सी भाषा? तमिल। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जर्मनी, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? इंग्लैंड में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की आरंभ कब हुआ था? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ था या कब हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1880, दूसरा 1872, तीसरा 1884, चौथा 1907। तो दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत 1880 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1880 में। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1880 में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर सवाल, जो कि हमारा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला हैदराबाद, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चंडीगढ़, चौथा देहरादून। तो दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। तो चलिए दोस्तों